पूरी की पूरी टीम में एक जो आखिरी हमारा हीरा नगीना या कह सकते हैं जेम जो बचे हुए थे वो टीचर आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं और अब ये टीम परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है। मैं ये बोल सकता हूँ बिना एल्गोरिदम कुछ किसका भी लाइफ ही नहीं है सर। आप एल्गोरिथम में लर्न करने वाले हैं कि आपने जो लिखा वो कितना अच्छा लिखा, कैसे आप उसको कंपेयर करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं विश्वदीप और आपके साथ में मैं लेके आया हूं पूरी की पूरी टीम। हम पूरी की पूरी टीम आपके साथ में यहां पे प्रेजेंट हैं क्योंकि आज हमारे इस पूरी की पूरी टीम में एक जो आखिरी हमारा हीरा नगीना या कह सकते हैं जेम जो बचे हुए थे वो टीचर आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं और अब ये टीम परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का आप बेसब्री से इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, एल्गोरिदम के टीचर कब आएंगे, कौन आएंगे, कब आएंगे, कौन आएंगे, जैसा कि मैंने कहा कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमें वक्त लगता है और हमारे साथ यहां पे आज जुड़ चुके हैं आपके एल्गोरिदम के महारथी टीचर फैकल्टी। ऑफ कोर्स आपको उनके बारे में बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे, बट आप लोग भी गैस करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए आपको क्या लगता है कि कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स क्रेडेंशियल्स की बात करें तो वो ऑफ कोर्स मैंने जो कहा महारथी हैं ही, बट साथ ही साथ आप लोगों को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस पर्टिकुलर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है एक एल्गोरिदम टीचर के साथ में, वो रिक्वायरमेंट पूरी करने आ रहे हैं। कोर्स तो डेफिनेटली पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट को तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बट दोस्तों आपको जरूरत है एक मेंटरशिप की, आपको जरूरत है एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए जो स्टेप आपको फॉलो करना है उसकी, आपको जरूरत है आपकी इंडस्ट्री में कैसा काम होता है उसकी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने की, आपको जरूरत है एक कनेक्शन फील करने की अपने जैसे ही किसी एक स्टूडेंट से, और वो स्टूडेंट आपके सामने हैं एज अ फैकल्टी। ऑफ कोर्स स्टूडेंट नहीं है, वो फैकल्टी हैं, बट आपको वो कनेक्शन फील होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप ही की तरह जर्नी शुरू की और उस मुकाम को हासिल किया है जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो। वो वहां पहुंचे हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हो और उस पर्टिकुलर जर्नी में उनका जितना एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दो कि आप कितने एक्साइटेड हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और इतना इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं कब से ही इंतजार कर रहा था कि ये टीम जो है उसको पूरा कंप्लीट किया जाए। एक एक करके हम धीरे धीरे करके टीचर्स को चुन के लेके आए हैं। आप देखिए, हमने वेंकट सर को लॉन्च किया टीओसी सीडी के लिए, फिर हमने अभिषेक सर को हम लेके आए कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, टाइम लगा एल्गोरिदम के लिए हम किसको लेकर आ रहे हैं 2 मिनट में बताएंगे, बट उसके पहले हम जानते हैं सत्या सर से। सत्या सर, आर यू एक्साइटेड? इफ यस टेल अस कितना। एंड सेकेंड थिंग, आप ये बताइए कि ये एल्गोरिदम जो कोर्स है उसके टीचर को ढूंढने के लिए हमने इतना टाइम क्यों लगाया, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है? सत्या सर। जी सर, थैंक यू विश्वदीप सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अनडाउटेडली मैं तो बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड हूं सर। ये एल्गोरिदम हमारे साथ जो भी महारथी फैकल्टी जुड़े हुए हैं उसके लिए। सबसे पहले एल्गोरिदम का फैकल्टी ढूंढने के लिए इतना टाइम क्यों लगा, इतना वक्त हम क्यों लिए? डेफिनेटली बच्चों को क्वालिटी देने के लिए, महारथी को लाने के लिए थोड़ा तो समय लगा था। और एल्गोरिदम बोले तो शायद सर बच्चे सोचता होगा ये एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द गेट एग्जाम, या एल्गोरिदम सिर्फ ये गेट एग्जाम्स में ही पढ़ते। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं बिना एल्गोरिदम कुछ किसका भी लाइफ ही नहीं है सर। बिकॉज एल्गोरिदम को हम ऐसा बोल सकते हैं, एल्गोरिदम है एक आइडियोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस। तो बिना थॉट प्रोसेस हम कुछ भी काम नहीं करते ना बेटा, है ना? तो एल्गोरिदम कहाँ है? हमारा जीवन में है। इन एवरीबडीज लाइफ देयर इज एन एल्गोरिदम। एंड एंड अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो तो आप सोचता होगा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा सा कर सकता हूं तो मेरे को जॉब में अच्छा सा अप्रिसिएशन मिलेगा, मैं जॉब अच्छा कर सकता हूं, मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा सा फुलफिल कर सकता हूं बोल के शायद आपको लगता होगा। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए, अगर आपका सी, सीपीपी या पाइथन कुछ भी आप लैंग्वेज समझे तो एल्गोरिदम उसका ग्रामर है बेटा। बिना ग्रामर आप जितना भी लैंग्वेज सीखो, आपको बोलना नहीं आता जैसा मेरे को हिंदी आता, ऐसा आपको भी आपका लैंग्वेज में आप उतना एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको समझ में आ रही बात? सो बस आप लैंग्वेज सीखे तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। लैंग्वेज के साथ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के साथ
डेटा स्ट्रक्चर, ये एक कॉम्बो बन जाता, ये एक कंप्लीशन है। तो अब ऐसे एल्गोरिथम सब्जेक्ट, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ाना बोले तो डेफिनेटली एक्सपर्ट चाहिए, इतना एक्सपर्ट चाहिए, हर चीजों को बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक, आपको प्रो बनाने तक नहीं छोड़ते। सो वी आर ब्रिंगिंग, वी हैव ब्रॉट नाउ this, I will not be revealing the name, definitely, as you are all excited, I am also excited, we all, our team is excited to announce sir name, but just few minutes बेटा। so इतना important subject algorithm को आपको पढ़ाने वाला है definitely एक expert faculty, so stay tuned। now Goti sir will be taking this session ahead। thank you sir। थैंक यू सो मच सर। इतना डिटेल्ड एनालिसिस एल्गोरिदम का करने के लिए हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर के महारथी हैं, अभिषेक सर। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो अभिषेक सर अगर जय है तो एल्गोरिदम का कोर्स जो है वो वीरू बन जाएंगे। तो सर कैसा लग रहा है, आप बताइए, एल्गोरिदम का कोर्स जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, या ऐसा स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस में अपना फील्ड या अपना करियर आके ले जाना चाहता है उसके लिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताइए इस कोर्स का, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये यूज होगा। थैंक यू वेरी मच विश्वदीप सर। और एक्साइटमेंट सभी के चेहरों में दिख रही है, क्योंकि ये टीम थोड़ी सी कंप्लीट नहीं थी और आज ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो जर्नी मेरे साथ ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत सारे कनेक्टेड हैं और हमने एक छोटी सी जर्नी पीडब्ल्यू में अपनी कंप्लीट की है, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर की। अब इसके एड ऑन, इसके ऊपर, मतलब आपने लैंग्वेज सीख लिया और उस लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक भी सीख लिया, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर। अब इसको और आगे कैसे लेके जाएं, ठीक है। तो अब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। अब इन दिस केस आप एल्गोरिथम में लर्न करने वाले हैं कि आपने जो लिखा वो कितना अच्छा लिखा, कैसे आप उसको कंपेयर करेंगे और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये जो सब्जेक्ट है, यहां पे एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा टीचर चाहिए था जो आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दे सके, इन डेप्थ इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको अंडरस्टैंडिंग दे सके और किस तरह से ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं वो आपको बता सके। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है, आज हमारे आने वाले महारथी इसको बिल्कुल फुलफिल करने वाले हैं। और जैसा गोती सर ने कहा, इन दैट केस आप उनसे कनेक्टेड फील करेंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने सेम जर्नी की है जैसा आप करने वाले हैं या जैसा आप कर रहे हैं। तो बहुत एक्साइटेड है हम इसके लिए। और एल्गोरिथम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको गेट के बाद, एल्गोरिथम की जर्नी गेट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इनिशियली ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, बट ये गेट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट के लिए, उसके बाद बड़े बड़े जब कंपनी आप ज्वाइन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये आपके लाइफ के साथ चलता ही रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आज हमारे महारथी हमसे जुड़ने वाले हैं। ओवर टू यू विश्वदीप सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत शर्मा सर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लगाना बहुत जरूरी है भैया, रिस्पेक्ट तो बनती है, क्योंकि यार ये टीचर इतने कमाल के हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सारी ब्रांचेस में काम आता है। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो समझते हैं सर मैथमेटिक्स का हमारा क्या रोल है, इंजीनियरिंग में हमें ज्यादा मैथ लगता नहीं है। बट दोस्तों जब आप मास्टर्स में एंटर करने जाओगे ना, तब आपको लगेगा और फिर आपको याद आएगी सर की। तो पहले ही इनको याद कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, सर से समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये एल्गोरिदम कोर्स का कोई मैथमेटिक्स वाला कनेक्शन भी है क्या सर। थैंक यू विश्वदीप सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर, जैसा आपने पूछा कि एल्गो का मैथमेटिक्स में क्या रोल है, जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम लोग उसे डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जिसको साइंस की लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो उस तरह की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग करना। तो आप बिना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को जो हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं सर, वही जब आप लोग उसका प्रोग्राम बना करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं हम पहले उसका
एल्गो बनाएंगे। जैसे सत्या सर कह रहे थे कि एक प्रोसीजर है एल्गोरिदम, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर, तो हम लोग उसे लैंग्वेज कह देते हैं कि मतलब किसी लैंग्वेज में लिखना, एक प्रोसीजर में लिखना, कि उसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो तो आगे लगेगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस तो होनी चाहिए कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो जिस चीज को आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं, हम लोग उसे कह देते हैं कि वो आप लोग मतलब कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में उसे एल्गोरिदम बनाना कह देते हैं। जब एल्गो बन जाएगा तो फिर उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग वगैरह सब आगे हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बन जाएगा सामने आके। तो मेनली हम लोग का मैथमेटिक्स से कनेक्शन क्या है, वो देखिए, जब सर अभी बता रहे थे कि आप जब मास्टर्स में जाएंगे तो आपको एल्गो का बहुत यूज होगा, इवन सर उसके बाद भी यूज होता चला जाएगा। रीजन, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम तो हमेशा जीवन में आती रहेंगी और उनका मैथमेटिकल सोल्यूशन भी आपको लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि आप कंप्यूटर्स की हेल्प से वो सोल्यूशंस लिखते हैं तो आपको एल्गो चाहिए ही चाहिए, फिर उसका प्रोग्राम बनाना होगा। ये प्रोसेस है सामने। हम डायरेक्टली जो मैथमेटिक्स में आप लोगों की ब्रांच में सीएसआईटी और डेटा साइंस में जो इसका यूज कर सकते हैं वो 2 या 3 चैप्टर्स मेनली, जो डायरेक्ट आपको कनेक्शन दिखेगा, जिसमें सबसे ज्यादा कनेक्शन सर है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम जो होती है ना, वहां पे जहां पे हम लोग रिकरेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। एक्चुअल में रिकरेंस रिलेशन है क्या सर? जैसे आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, वो लीनियर सीक्वेंस है, अब उस सीक्वेंस का आपको कह दिया जाए कि 10th टर्म बता दीजिए या 12th टर्म बता दीजिए, तो अगर आप उसका nth टर्म किसी तरह से लिख ले जाएं तो nth टर्म की बेसिस पर आप उसका n टर्म्स का सम भी निकाल सकते हैं, इवन कोई सा भी डिजायर टर्म आपको चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कह देते हैं कि हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसको सॉल्व करने के मेनली 3 मेथड होते हैं, एक इटरेटिव मेथड, जनरेटिंग फंक्शन मेथड, और एक और तीसरा मेथड होता है जनरेटिव कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मेथड। तो सर मेनली जो इटरेटिव मेथड होता है वहां पर एल्गो का बहुत ज्यादा यूज आएगा। उसमें मैटलैब सॉफ्टवेयर का यूज करके आप उसमें एल्गो बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे ही दूसरा यूज का आप कह सकते हैं कि आपका इसका एक सेट थ्योरी में तो थोड़ा ही यूज है, ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है या शॉर्टेस्ट पाथ को जानना है तो उसका भी तो कोई प्रोसीजर होना चाहिए। जहां पे सर प्रोसीजर आएगा वहां एल्गो लगेगा। एल्गो को ही हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कह देते हैं। तो मेनली आपको ग्राफ थ्योरी और रिकरेंस रिलेशन, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को आप लोग डालेंगे, उन जगहों पे हम कह देते हैं कि हमें एल्गो का यूज करना है। इनडायरेक्टली तो यूज हमेशा ही होता रहेगा, पर डायरेक्टली अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो ये 2 या 3 टॉपिक्स में आपको यूज ज्यादा दिखेगा। ओवर टू यू विश्वदीप सर। धन्यवाद सर सर, थैंक यू एक सो बात मैं मच। ऐड करना जी, चाहूंगा सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने ये देखा है सर कि जो बच्चे मैथमेटिकली स्ट्रांग रहते हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिकली बेसिक जो स्ट्रांग रहता है, वो एल्गोरिथम में अच्छा करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैथमेटिकली स्ट्रांग तो एल्गोरिथम में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। अभिषेक सर, चलिए एक्चुअल में तो होता क्या है, वे ऑफ थिंकिंग है ना, मैथमेटिक्स आपको एक वे ऑफ थिंकिंग में आगे गवर्न कराता है। और एल्गो में भी जब भी आप अपना कोई प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे ऑफ थिंकिंग ही तो है। तो जब वे ऑफ थिंकिंग आपको अगर आ गई है तो दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए ना। बाकी ब्रांचेस वाले लोग इसे मॉडलिंग कह देंगे, आप लोग इसे एल्गो कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं वे ऑफ थिंकिंग तो आपको लाइफ भर चलना ही है। तो मैथमेटिक्स में अच्छा होने से आप बाकी चीजों में अच्छे हो जाते हैं। अगर आप अच्छा एल्गो बना ले तो कहीं ना कहीं मतलब ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। कई बार हम लोगों को जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में शॉर्टेस्ट पाथ जानना है तो हम एल्गो लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कहीं रिकरेंस का सोल्यूशन निकालना है तो हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उसमें लगा देंगे। तो इसलिए कनेक्शन हो जाता है। ये आप ये मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि अलग अलग चीजें हैं, वे ऑफ थिंकिंग को कवर करना है। अभिषेक सर बिल्कुल आई एग्री विद योर पॉइंट। तो सर आपके इस पर्टिकुलर डिस्कशन से पुनीत सर आप पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स जो एल्गोरिदम सीखने के लिए एकदम तत्पर उतावले बैठे हैं वो बोलेंगे सर हमारा तो मैथ उतना अभी अच्छा है नहीं, तो हम क्या करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों को कुछ नहीं करना है यार, आप पुनीत सर के शरण में चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। बस लेक्चर्स अटेंड कर लो, समझ लो जो सर पढ़ाते हैं समझाते हैं, और आपका काम हो जाएगा। फिर आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब टाइम आ गया है, हम जानेंगे हमारे टीचर के बारे में। अच्छा, हमारे साथ अभी विशाल सर भी जुड़े हुए हैं, पर उनसे हम बात करेंगे बाद में। पहले टीचर को लेके आएंगे, क्योंकि सर भी ऑफ कोर्स एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड हैं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं। चलिए तो हम रिवील करेंगे अब वो टीचर का नाम जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एल्गोरिदम कोर्स के लिए, और जो पढ़ाने वाले हैं। सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको पहले कही, वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आप उनसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि उनकी जर्नी आपकी पर्टिकुलर टारगेटेड जर्नी के अराउंड ही है। तो देखिए कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदित्य जैन सर।
आदित्य सर ने एमटेक किया आईआईटी बॉम्बे से। ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों का ये सपना होता है कि मुझे एमटेक करना है आईआईटी बॉम्बे से। ऑल इंडिया रैंक 61st अटेम्प्ट में, देख सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी गेट क्रैक करना चाहते हो, अंडर 100 लाना चाहते हो। ये वही जर्नी है जो सर ने अपने से खुद से ये देखी हुई है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो डेफिनेटली वो आपको इस बारे में 100% यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको भी गाइड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं अपने एमटेक के दौरान, और उसके अलावा उन्हें रिसर्च में एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड मिला है आईआईटी बॉम्बे से। आप समझ सकते हो, अगर ऐसा कोई पर्सन जिसने इतना सब कुछ अचीव किया है इतने लिमिटेड टाइम में, और फिर वो आपको अगर पढ़ाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो चीज यहां नहीं लिखी है वो भी मैं बताता हूं। सर ने इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, और इंडस्ट्री में उन्होंने एज अ साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का काम किया हुआ है। तो आपको वो इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस बताएंगे कि काम कैसे होता है, कैसे वहां एक्सेल किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको अभी क्या करना है, मास्टर्स में क्या करना है। और यार इतना सब कुछ है, मैं अगर बोलते जाऊंगा सर का जो इंट्रोडक्शन है वो इतना लंबा चले जाएगा कि सर का जो हमारी डिस्कशन है वो रह जाएगी। तो एक काम करेंगे, हम आप पे छोड़ते हैं, सर पे छोड़ते हैं कि सर जितना भी अपना एक्सपीरियंस और जितनी भी लर्निंग है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे ड्यूरिंग द क्लासरूम, अराउंड द क्लासरूम एंड आफ्टर द क्लासरूम। वेलकम करते हैं। चलिए मेरे साथ आप सब लोग भी वेलकम करिए सर का। आदित्य सर, वेरी वेरी वेलकम टू द टीम। Yeah, hi sir, hi everyone. Thanks team, thank you everyone for a very warm introduction. मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सब सर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, एंड मैं एक्चुअली हर पॉइंट से अग्री करता हूँ, वॉट एवर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि क्या इंपॉर्टेंस है एल्गोरिथम की, एंड जो भी हमने उसके अकॉर्डिंग शेयर किया। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर द इंट्रोडक्शन। सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आप एल्गोरिदम कोर्स लेके आने वाले हैं डेफिनेटली, तो ये एल्गोरिदम कोर्स कैसे अलग होगा बाकी नॉर्मल एल्गोरिदम कोर्स के लिए के कंपैरिजन में? गॉट इट सर। सर ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। सो मैं सबको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने काफ़ी डिस्कस किया है अभी कि एल्गोरिथम को मैं एज अ कोर्स नहीं देखता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी एल्गोरिथम इज अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ वे ऑफ लिविंग द लाइफ एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, ओके, और एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम उसे एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम उसे एज अ पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। यानी उससे हमारी एक एबिलिटी डेवलप होगी जो हमें ना कि सिर्फ गेट एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी, बट थ्रू आउट आ करियर एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हमें हेल्प करेगी। तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा जो आपको एवरी वे ऑफ लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक काफ़ी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट ये रहेगा कि एज सर हैज मेंशन्ड कि आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, राइट। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच एंड आई achieved the dream of studying at one of the best colleges of India in the field that I was expecting to work in. तो मेरा ये ओपिनियन है कि सब्जेक्ट पढ़ाने में मुझे अपना एक फ्लेवर ऐड करना है विच विल बी वेरी मच रिलेटेबल टू द स्टूडेंट्स। तो जब मैं ये कोर्स पढ़ाने वाला हूँ तो मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोच के पढ़ाने वाला हूँ, सो दैट आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये समझना काफ़ी ईजी रहेगा, रेदर देन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँ जो कि आपसे कनेक्ट ना हो पाए। तो यही काफ़ी मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहेगी कि हम इसे एज अ लाइफस्टाइल समझेंगे जो कि ना ही हमें सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, बट एज अ थ्रू आउट आर लाइफ टाइम एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली ये हम बहुत ही स्क्रैच से पढ़ेंगे, सो दैट अगर जो भी इसे फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं उनका जो भी मैथ्स से लेकर फियर है या जो भी उसके अराउंड क्वेरीज है वो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सर एक और क्वेश्चन है आपसे। ये एल्गोरिदम कोर्स डेफिनेटली गेट में तो हेल्प करता ही है, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है? क्या मास्टर्स में भी काम आता है, वहां के प्लेसमेंट्स में भी काम आता है, बाद में जब जॉब स्विच करेंगे वहां कितना, किस लेवल तक ये कोर्स स्टूडेंट्स को काम आएगा? गॉट इट। तो सर यहाँ एल्गोरिथम्स मेरे को कब सबसे डिफरेंशिएटिंग टॉपिक इसलिए लगता है क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने जब एल्गोरिथम्स पढ़ा मैंने सीरियसली सिर्फ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, लेकिन वो पढ़ने के बाद जब मैंने प्लेसमेंट्स में बैठा ड्यूरिंग माई बैचलर्स यानी मेरे बीटेक में, मैंने वन ऑफ द बेस्ट कंपनी को क्रैक किया, बोथ इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ द सैलरी। तो द पॉइंट इज दैट एल्गोरिथम्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना ही सिर्फ आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको थ्रू आउट योर लाइफ काम आएगा। यानी आप उसमें प्लेसमेंट्स की बात करिए,
आप एमटेक के लिए जो भी कॉलेज में जाते हैं उसमें वो आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको थ्रू आउट द इंडस्ट्री ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट दी प्रॉब्लम्स है। तो डेफिनेटली ये लाइक इट विल गो अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, ये उनके साथ साथ चलते रहेगा ड्यूरिंग देयर करियर। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल बदलने वाली है, जिंदगी लर्निंग और लर्निंग करने का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि आदित्य सर जुड़ चुके हैं और जैसा सर ने कहा है कि लाइफस्टाइल है ये। तो अगर आपने ये कोर्स सीख लिया तो आपकी लाइफस्टाइल, कंप्यूटर साइंस की लाइफस्टाइल जो है या डेटा साइंस की लाइफस्टाइल जो है वो बदल जाएगी। इसका मतलब आपको सोचने की क्षमता आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आएगी, वो कैपेबिलिटी आप डेवलप करेंगे, और वो डेवलप करेंगे एकदम स्क्रैच से। सर ने आश्वासन दिया है, डेफिनेटली ऑफ कोर्स मैं भी इस बात को लेके एग्री करता हूं कि सर जीरो से पढ़ाएंगे, जीरो से हीरो आपको बना के, और बराबरी से वेट के साथ आपको जो इंडस्ट्री का सर का अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर होता रहेगा। प्लस सर आपको बताते रहेंगे कि ये कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है, हर एक टॉपिक, हर एक एल्गोरिदम। सर ने एक और बात बोली जो मुझे शायद बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, वो ये है कि मैथमेटिक्स का जो आपका फियर है उसको भी चिंता मत करो, वो भी धीरे धीरे करके सारी चीजें सर जो हैं आपका सारा डर दूर कर देंगे। तो बस आप कमिट करिए अपने आप को कि हाँ सर से एल्गोरिदम पढ़ना है, और बस शुरू हो जाइए। यू विल हैव योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस विद द सर। सर एक और क्वेश्चन यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म आपने क्यों चूज किया, YPW? गॉट इट सर। सो तो जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा पैशन है, ये मेरी एक एबिलिटी है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं लर्नर्स के साथ कैसे बेस्ट शेयर कर सकता हूँ। तो मैं आई ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़ कि जहाँ भी मैं, मेरे पास जो अभी तक का नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं जिसको रिक्वायरमेंट है उस तक कैसे प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पर जब मेरी टीम से बात हुई तो आई गॉट टू नो दैट वी आर ब्रिजिंग इन दिस गैप, यानी जो भी स्टूडेंट्स के बीच में और ये नॉलेज के बीच में जो गैप है वो हम उसे या फिल कर रहे हैं। तो that was one of the most important point which aligns with my expectations, जो कि मेरी requirements और जो कि मेरी abilities से लिंक करता है। सेकेंड पॉइंट वॉज कि जैसे कि मैंने सुना सब्जेक्ट एल्गोरिथम्स है, तो एल्गोरिथम्स इज समथिंग जो मेरे काफ़ी करीब है, यानी एज अ सब्जेक्ट बोलिए, एज अ लाइफस्टाइल बोलिए, जैसे कि मैंने कहा, ये मैं समझता हूँ वन ऑफ द टॉपिक्स है जो काफ़ी रेलेवेंट है, ना कि सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने के लिए बट ओवरऑल। तो जब मैंने ये दोनों का मिक्सचर एक जगह फुलफिल होते हुए देखा, सो दिस वाज द पॉइंट दैट आई डिसाइडेड कि दिस इज अ गुड वे टू शेयर द नॉलेज एंड प्रोसीड विद दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर, वेलकम वंस अगेन। हम जाएंगे अब सीधा विशाल सर के पास, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विशाल सर, क्या माहौल है, माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। अब हो गई है टीम पूरी कंप्लीट, हम सारे के सारे टीचर्स, ऑफ कोर्स यार 10+ टीचर्स हमारे सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब टीम में एक कोई भी ऐसा कोर्स बचा नहीं है जिसके लिए टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट के तो मल्टीपल टीचर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो विशाल सर इस बारे में बताएंगे, सर मार्केट में क्या माहौल है, कैसी सुनामी चल रही है? बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, इंतजार तो है। यहाँ पर इंतजार जो कर रहा था वो तो शायद छोटा इंतजार था, लेकिन स्टूडेंट्स जो बहुत टाइम से हमारे एल्गोरिदम की फैकल्टी का इंतजार कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा इंतजार था। कई बार बच्चे पूछते थे कि सर कब से स्टार्ट होगा, कौन आ रहा है। तो नाम हमारे बीच में था, लेकिन फिर भी कभी कभी शेयर करने में ये रहता था कि यार पहले चीजें वर्कआउट हो जाने दो, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि हमने कौन सा हीरा आप लोगों के लिए ढूंढा है और किसको हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। तो फाइनली आज हम लोग आपके सामने उनका नाम रिवील कर चुके हैं। और अब ना सिर्फ गेट सीएस वालों को, लेकिन एल्गोरिदम तो सर ऐसा एक कोर्स है जो सीएस वालों के लिए भी रिक्वायर्ड है, और डीए जो आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्रांचेस के लोग जिस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, डीए, उसके लिए भी एल्गोरिदम इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ना तो सीएस वालों को डरने की जरूरत है, ना ही डीए वालों को डरने की जरूरत है। आदित्य सर ने अब अपनी कमान ठान ली है और वो आप लोगों के सामने खड़े हो गए हैं कि भाई एल्गोरिदम का कोई भी चैलेंज अब आपको परेशान नहीं करेगा। कहीं से भी कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि एल्गोरिदम आप क्या कौन पढ़ाता है। बच्चे भी बोलते थे सर, हम लोगों से सवाल पूछ लेते हैं कि तुम्हारे एल्गोरिदम कौन पढ़ा रहा है, इतने दिनों से तुम कोर्स चला रहे हो, तुम एल्गोरिदम का टीचर नहीं ला पाए। अरे क्यों लाएंगे, जल्दबाजी में थोड़ी ना थे, आराम से खिलाएंगे, ठंडा करके खिलाएंगे ताकि पूरा मजा आए। अब हम उस चीज के लिए तैयार हैं
कि भाई अब जिसको आना है लड़ लो, हमारे पास जैसा सर ने बोला कि हर सब्जेक्ट का महारथी यहाँ पर खड़ा हुआ है और हम किसी को भी चैलेंज करने के लिए तैयार है कि आ जाओ, हमारा बच्चा हर तरह से सुखी है, हर तरह से संतुष्ट है। इससे ज्यादा कुछ कहने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। बच्चे को भी पता है कि अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, अब हम किसी चीज के लिए इधर उधर भटकने वाले है नहीं। सो थैंक यू वेरी मच आदित्य जैन सर फॉर ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म एंड वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विश्वदीप सर। थैंक यू सो मच। जी सर। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना सर कि अब ऐसा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मुझे भी है, पर मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस सर बहुत पुराना हो गया है। मतलब अब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो आदित्य जैन जी का जो हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनका जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो लेटेस्ट वाला है। तो वो आई थिंक एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो बता पाएंगे कि करंट ट्रेंड टेक्नोलॉजी वाइज किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि करंट इंडस्ट्री ट्रेंड, जहां पे इंडस्ट्री आज ग्रो कर रही है, जो जो रिक्वायरमेंट है, ये स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा और बता पाएंगे। जी सर, आदित्य सर आके हम सबको यूथ बन गए सर, बनाए सर। चलिए, जी हाँ, सब लोग यंग फील कर रहे हैं जी डेफिनेटली। और जैसा मैंने आपको कहा था, अभिषेक सर ने भी ये अप्रूव किया कि ऑफ कोर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सर को भी है, सत्या सर को भी है, मुझे भी है, हम काफी सारे लोगों को हैं, बट वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सा पुराना हो गया है। सर बोल रहे हैं वो बूढ़े हो गए, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। पर आदित्य सर एकदम फ्रेश होके आए मी ऑल्सो इंडस्ट्री। नॉट सर, आई एम ऑल्सो नॉट। ओके, तो सत्या सर भी अभी ऑफ कोर्स यंग हैं, सब लोग यंग हैं और आप सबसे कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य सर आपके साथ और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपकी जो करंट रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर पाएंगे। तो देखिए, अब टीम कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है, और बस एक रिक्वायरमेंट है आप सब लोगों से कि आप अपनी लर्निंग में कमी ना रखें। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अब करो, कर दी है और कहीं ना कहीं लैप्सेस है, कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, तो उसे कंप्लीट करो। बट अब रुकना नहीं है। हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे, आपका हाथ पकड़ के लेके चलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप एग्जाम फोड़ेंगे नहीं। बट आपका साथ जरूरी है, तो रहिए, साथ रहिए और सर को वेलकम करिए, सर की क्लासेस अटेंड करिए, मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को लर्निंग में अलग ही लेवल की लर्निंग मिलने वाली है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस एंड वेलकम टू द आदित्य सर, टू द टीम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरी फैकल्टी, आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया और इस पर्टिकुलर सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना वैल्यूएबल गाइडेंस और वैल्यूएबल पॉइंट्स, ओपिनियंस दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोगों का आपका धन्यवाद, जितने भी लोगों ने ये सेशन देखा है और देख रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू ऑल। थैंक थैंक यू यू एवरीवन।